नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अद्भुत और भव्य तीर्थ स्थान की ओर जिसे देखने के बाद हर किसी के दिल में गर्व और श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के भव्य अक्षरधाम मंदिर की। अक्षरधाम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और कला का संगम है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम समय को पीछे छोड़कर एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गए हों जहाँ हर पत्थर पर आस्था और हर नक्काशी की संस्कृति जीवित है। अक्षरधाम का परिचय। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली के यमुना तट पर स्थित है और इसे आधुनिक युग पर महान स्थापत्य कृतियों में गिना जाता है। सन 2005 में जब यह मंदिर जनता के लिए खोला गया तो मानो पूरी दुनिया ही निगाहें भारत पर टिक गई। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है और इसे स्वामी नारायण साम्राज्य के अंतर्गत गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा से बनाया गया है। अक्षरधाम दो भागों से मिलकर बना है, अक्षर और धाम। अक्षर का अर्थ है जो कभी नष्ट ना होता हो और धाम का अर्थ है निवास या स्थान। यानी अक्षरधाम का अर्थ है ईश्वर का शाश्वत धाम, जहाँ उनकी दिव्यता और शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। मंदिर की ऊंचाई 141 फुट है, चौड़ाई 316 फुट और लंबाई 356 फुट। यह विशाल परिसर 100 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 234 भव्य स्तंभ, 9 गुंबद और 20,000 से अधिक मूर्तियां स्थापित है। इस मंदिर ने 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई और इस दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्म परिसर घोषित किया गया। दोस्तों, जब आप पहली बार अक्षरधाम मंदिर के सामने से देखते हैं तो उसकी भव्यता आपको निःशब्द कर देती है। लगता है जैसे इस मंदिर में केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भक्ति, श्रम और भारतीय कला का जीवंत प्रमाण है। इतिहास की शुरुआत। अक्षरधाम मंदिर के निर्माण का विचार कोई अचानक नहीं आया था। इसकी नींव उस समय पर पड़ी जब स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु संतों ने महसूस किया कि भारतीय प्राचीन संस्कृति और अध्यात्म के आधुनिक युग से पीढ़ी तक पहुंचने के लिए एक ऐसा स्मारक होना चाहिए जो युगों युगों तक खड़ा रह सके। 1968 में प्रमुख स्वामी महाराज ने पहली बार इसका विचार प्रस्तुत किया। उनकी यह इच्छा थी कि दिल्ली जैसे शहरों में, जहां देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, वहाँ एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ वे भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की असली पहचान कर पा सकें। परंतु यह आसान काम नहीं था, क्योंकि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में इतनी विशाल भूमि प्राप्त करना और फिर उसे मंदिर के लिए विकसित करना एक बड़ी चुनौती थी। सन 1968 से लेकर 1982 तक भूमि खोज और योजना पर काम चलता रहा। 1982 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना नदी के तट पर भूमि देने का निर्णय लिया, लेकिन इसके अलावा भी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा होने में साल लग गए। आखिरकार वर्ष 2000 में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ और केवल 5 वर्षों में यानी 2005 तक यह मंदिर अपनी भव्यता के साथ जनता के लिए तैयार हो गया। निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर का निर्माण अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि इतनी विशाल और जटिल इमारत को महज 5 वर्षों में तैयार करना असंभव सा लगता है। इस निर्माण कार्य में 11,000 कारीगर और लगभग 4,000 स्वयंसेवक शामिल थे। देश के कोने कोने से लोग इस सेवा में जुटे थे। राजस्थान और गुजरात से लाल और गुलाबी बलुआ मंदिर मंगाए गए। राजस्थान से धौलपुर और भरतपुर से आए पत्थरों ने मंदिर को मजबूत आधार दिया।
साथ ही इटली और राजस्थान से विशेष सफ़ेद संगमरमर बना लाया गया, जिसका प्रयोग मंदिर की नक्काशी और अंतरित सजावट में किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस दिन पूरे मंदिर में निर्माण लोहे या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि लोहे में समय के साथ जंग लगने का खतरा रहता है। इसकी बजाय पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि मंदिर आने वाले 1000 वर्षों तक सुरक्षित रह सके। मंदिर के हर हिस्से पर सूक्ष्म नक्काशी की गई है। कारीगरों ने अपने हाथों से पत्थर को तराशा और मूर्तियां गढ़ी। कहीं हाथियों की प्रतिमाएं, कहीं मोर, कहीं दिव्य देवताओं की छवियां। हर पत्थर जैसे बोलता हुआ प्रतीत होता है। निर्माण के दौरान कई बार मुश्किलें भी आई, जैसे मानसून की बारिश, यमुना की बाढ़ का खतरा और दिल्ली की तेज गर्मियां। लेकिन इन सब के बावजूद भक्त और कारीगर अपना काम नहीं रोका, क्योंकि उनके लिए केवल यह निर्माण नहीं बल्कि सेवा और भक्ति का कार्य था। अंततः 6 नवंबर 2025 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। उस दिन का दृश्य आज भी दिल्ली वासियों को यादों में ताज़ा करता है। पूरा वातावरण आध्यात्मिक संगीत, वेद मंत्रों और दीपों की रोशनी से जगमगा उठा था। निर्माण की दिव्यता का वर्णन। दोस्तों, सोचकर देखिए, जहां आज तक मंदिर भी खड़ा है, कभी वहां केवल यमुना का किनारा और खाली जमीन हुआ करती थी। लेकिन श्रद्धा, सेवा और समर्पण ने इस जगह को ऐसा पवित्र धाम बना दिया कि आज यहाँ हर दुनिया भर से भारत की पहचान बन चुका है। मंदिर का निर्माण केवल इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, यह भारतीय परंपरा और आध्यात्मिकता का ऐसा संगम है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। कहा जाता है कि प्रमुख स्वामी महाराज पहली बार मंदिर के तैयार होने के बाद यहाँ खड़े हुए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ईश्वर की इच्छा थी, मैं तो केवल उनका साधन बना हूँ। दोस्तों, यही विनम्रता और यही भक्ति इस मंदिर को सबसे विशेषता बनाती है। तो यह था अक्षरधाम मंदिर का इतिहास और निर्माण और प्रेरणादायक संबंध। दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि यह भव्य वास्तुकला और अद्भुत शिल्पकला से निर्मित है। जब कोई भक्त यहाँ प्रवेश करता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वह प्राचीन भारत की किसी दिव्य गाथा का हिस्सा बन गया हो। हर पत्थर, हर स्तंभ और हर मूर्ति भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की कहानी कहती है। मुख्य स्मारक। अक्षरधाम का हृदय है इसका मुख्य मंदिर। यह मंदिर भगवान स्वामीनारायण और हिंदू धर्म की विभिन्न देवताओं को समर्पित है। हर स्तंभ और गुंबद की नक्काशी बारीक इतनी है कि देखकर लगता है जैसे पत्थरों में प्राण बस गए हों। इन मूर्तियों में ऋषि मुनि, आचार्य, देव देवियाँ, साधु संत, महापुरुष और यहाँ तक कि पशु पक्षियों की झलक भी दिखाई गई है। मंदिर के केंद्र में स्थित है भगवान स्वामीनारायण की भव्य मूर्ति, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 फुट है। यह मंदिर स्वजड़ित, आसान और विराजमान है और चारों ओर नक्काशीदार गुंबदों और कलात्मक तोरणों से घिरी हुई है। मूर्ति के चारों ओर भगवान राम, श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित है। यहाँ प्रवेश करते ही श्रद्धालु गहरे आध्यात्मिक अनुभव में डूब जाते हैं। दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर की खास बात है इसकी बेजोड़ नक्काशी। भारत की दीवारों और स्तंभों पर हाथियों, शेरों और मोरों की अन्य जीव जंतुओं की भी अतिरिक्त नक्काशी की गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि मंदिर आधुनिक काल में बनी सबसे बड़ी स्टोन कार्वर्ड संरचना है। हर प्रतिमा और आकृति को महीनों की मेहनत से बनाया गया है। करीब 7000 कारीगरों ने अपने हाथ से पत्थरों को तराशकर
इसे जीवंत कर दिया है। मंदिर के चारों ओर बनी झरोखे और तोरणों को देखकर लगता है जैसे यह किसी प्राचीन गुफा या किले का हिस्सा हो। लेकिन आप आसपास देखते हैं तो समझ आता है कि ये आधुनिक युगों में सबसे शानदार कलाकृति है। हाथी द्वार और गजेंद्र पीठ। मंदिर का बेहद आकर्षक हिस्सा गजेंद्र पीठ। यह 1100 फुट लंबा आधार है जिस पर लगभग 148 जीवन आकार हाथियों की मूर्ति बनी हुई है। इन हाथियों का कुल वजन लगभग 3000 टन है। इन मूर्तियों में हाथियों को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है। कहीं हाथी राजा के साथ है, कहीं संतों के साथ, कहीं युद्ध में भाग लेते हुए, कहीं जंगल में अपने परिवार के साथ। इन सब के माध्यम से संदेश दिया गया है कि केवल हाथी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और प्रकृति का विभिन्न अंग है। गजेंद्र पीठ में लगभग 60 से अधिक दृश्य दिखाए गए हैं जो मनुष्य और प्रकृति का संबंध दिखाते हैं। यह हिस्सा खासकर बच्चों और विदेशी पर्यटकों को बहुत लोकप्रिय है। भारतीय उपवन। दोस्तों, अक्षरधाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर में से एक है। मंदिर परिसर में एक विशाल उद्यान है जिसे भारत उपवन कहा जाता है। यहाँ सारे भरे लॉन, झरने और वृक्षों के बीच महान व्यक्तित्वों की कांस्य प्रतिमा स्थापित है। यहाँ महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, महर्षि दयानंद, चाणक्य और कई महापुरुषों की प्रतिमाएं देखने को मिलती है। इस उद्यान में उद्देश्य यह दिखाना है कि भारत केवल अध्यात्म का देश नहीं है, बल्कि वीरता और बलिदान का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति यहाँ घूमता है तो उसे भारत की गौरवशाली इतिहास का अनुभव होता है। यज्ञ पुरुष कुंड और संगीतमय जलधारा। अक्षरधाम मंदिर एक और आकर्षण है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेप वेल सीढ़ीदार कुआं है। इसमें लगभग 2870 सीढ़ियाँ हैं और 108 छोटे छोटे तीर्थ कुंड है। यही स्थान शाम होने पर संगीतमय जल प्रदर्शन का केंद्र है। हर शाम यहाँ जल, रोशनी, संगीत और वेदों के मंत्र का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया जाता है। पानी की धाराएं आसमान तक जाती है और उन पर रंग बिरंगी रोशनी पड़ती ही दृश्य अत्यंत मनमोहक हो उठता है। इस शो में वेदों और उपनिषदों की कथा प्रस्तुत की जाती है, जैसे नचिकेता की कथा, जिसमें एक छोटे बालक की भक्ति और ज्ञान से यमराज भी प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रस्तुति में दर्शकों को गहराई से सोचने और आध्यात्मिकता को महसूस करने की प्रेरणा मिलती है। जो भी व्यक्ति यह शो देखता है वह जीवन भर इसे भूल नहीं पाता। संगीतमय स्तंभ और मंडप। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही आप बड़े बड़े मंडप दिखाई देते हैं। इनमें हर मंडप का अपना महत्व है। कुछ मंडप साधु संतों की गाथाएं सुनाते हैं, कुछ धर्म और कुछ संस्कृतियों की कहानी। इन मंडपों में कई नक्काशी और मूर्तियों की दिखाई देखकर लगता है जैसे हम समय की किसी सुरंग से होकर गुजर रहे हैं। प्राचीन भारत की झलक हमें हर दीवार और हर कोने में मिलती है। यही कारण है कि अक्षरधाम मंदिर को भारतीय संस्कृति का जीवंत विश्वकोश कहा जाता है। तो दोस्तों, यह था अक्षरधाम मंदिर का वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत परिचय। यह मंदिर हमें बताता है कि भारतीय कारीगरों की कला आज भी उतनी ही महान है जितनी प्राचीन काल में थी। यह वास्तव में आधुनिक युग का अजूबा है। दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक विशाल संग्रहालय है। आइए अब हम एक एक करके जानते हैं इनकी अद्भुत अनुभवों के बारे में। सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं सहजानंद दर्शन में।
यह प्रदर्शनी भगवान स्वामी नारायण के जीवन और उनके उपनिषदों पर आधारित है। यहाँ जीवंत मूर्तियाँ, एनिमेटेड दृश्य और विशेष तकनीक का उपयोग करके उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं दिखाई जा सकती हैं, जैसे उनका बाल्यकाल, साधुओं और संतों के बीच उनके उपदेश, समाज सुधार में उनकी भूमिका और उनकी करुणा, प्रेम और निस्वार्थ सेवा। यहाँ हर दृश्य ऐसा लगता है जैसे हम समय में पीछे चले जा रहे हों और उन्हीं क्षणों में अपने आँखों से देख रहे हों। विशेषकर बच्चों और युवाओं के लिए यह अनुभव बेहद प्रेरणादायी होता है। दोस्तों, अब हम पहुँचते हैं नित्यानंद दर्शन में। यह प्रदर्शनी भारत की 10,000 साल पुरानी संस्कृति और परंपरा का अद्भुत परिचय कराती है। यह 3D और कलात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। योग और आयुर्वेद, विज्ञान और गणित, वास्तुकला शास्त्र और खगोल विज्ञान, कला और संगीत। यह प्रदर्शनी हमें बताती है कि भारत केवल आध्यात्मिकता का देश नहीं है, बल्कि विज्ञान और ज्ञान का भी अग्रणी केंद्र है। जब विदेशी पर्यटक इस हॉल में प्रवेश करते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं कि भारतीय की सभ्यता कितनी प्राचीन और महान है, क्योंकि यहाँ वे देखते हैं कि दुनिया की बाकी हिस्सों अंधकार में थे जब भारत वेद, उपनिषदों, गणित और विज्ञान की धारा बह रही थी। अक्षरधाम का सबसे लोकप्रिय प्रस्तुति है संस्कार दर्शन। यह दिखाई देता है तकनीकी पर बनी फिल्म नीलकंठ यात्रा। दोस्तों, यह फिल्म एक 11 वर्षीय बालक घनश्याम की अद्भुत यात्रा पर निर्धारित है, जो आगे चलकर भगवान स्वामी नारायण बनी। घनश्याम ने बाल्यकाल में ही अपना घर छोड़कर एक कठिन तपस्या शुरू कर दी थी। उन्होंने अकेले पूरे भारत की यात्रा की, हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक की। इस भारत यात्रा के दौरान उन्हें लोगों की पीड़ा देखी, समाज की समस्या समझी और साथ ही अपने त्याग और तप के साथ भारतीय संस्कृति की गहराई को आत्मसात किया। फिल्म में हिमालय की ऊंचाइयां, घने जंगलों, गंगा यमुना के तट, समुद्र की लहरें और दक्षिण भारत के मंदिर को इतने भव्य रूप से दिखाया गया है कि दर्शक दंग रह जाते हैं। फिल्म का हर दृश्य एक आध्यात्मिक अनुभव है और बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, जब आप यह फिल्म देखते हैं तो लगता है जैसे स्वयं नीलकंठ बनकर उन कठिन लेकिन दिव्य यात्रा पर निकल पड़े हों। दोस्तों, अक्षरधाम का सबसे रोमांचक और आकर्षक अनुभव है शाम का संगीतमय जल प्रदर्शन। यह शो अक्षरधाम के यज्ञ पुरुष कुंड में आयोजित होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सीढ़ीदार कुआं है। इस कुंड में लगभग 2870 सीढ़ी हैं और 108 छोटे छोटे तीर्थ कुंड हैं। यह वास्तुकला न केवल सुंदर है बल्कि आध्यात्मिक महत्व रखती है। शाम ढलते ही यहाँ संगीत, रोशनी और जल की धाराएं मिलकर एक ऐसा दृश्य रचना करती है कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पानी की धाराएं कभी आकाश की ओर उठती हैं, कभी धरती पर गिरती है। रोशनी के बदले रंग इतनी धाराओं को सुनहरी, लाल और नीली हरी आभा में भर देते हैं। साथ ही वेदों और उपनिषदों की कहानियाँ ध्वनि और चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। सबसे प्रसिद्ध प्रस्तुति है नचिकेता की कथा, जिसमें दर्शाया गया है कि एक छोटे से बालक ने अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति से यमराज को भी प्रभावित किया। अब हम चलते हैं अक्षरधाम के एक ऐसे अद्भुत हिस्से की ओर, हाथी ग्रहित। यह विशाल हाथियों की मूर्ति बनी है, जिसे देखकर लगता है मानो हम किसी प्राचीन जंगल या महल में आ गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ 148 हाथियों की मूर्ति हैं। इन मूर्तियों में हाथी को अलग अलग रूपों से परिस्थितियों में दिखाया गया है।
दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर न केवल धार्मिक धाम है, बल्कि यह भारतीय गौरव और संस्कृति का भी प्रतीक है। भारतीय मंदिर परिसर में जब सबसे शांत और प्रेरणादायक भाग है भारत उपवन। हरे भरे जंगल, रंग बिरंगे फूल, फव्वारे और विशाल लॉन है। लेकिन इसकी असली विशेषता भारत के महान नायक की कांस्य प्रतिमा है। तो दोस्तों, ये था अक्षरधाम मंदिर का अद्भुत प्रदर्शनी और आकर्षणों का वर्णन। चाहे वो सहजानंद दर्शन हो, चाहे नीलकंठ यात्रा की प्रेरणादायक फिल्म हो, या संगीत में जलधारा का अद्भुत शो, हर अनुभव मन को गहराई से छू जाता है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे अक्षरधाम मंदिर की आध्यात्मिक महत्व यात्रा, जहां हम समझेंगे मंदिर केवल पत्थरों से न बनकर स्मारक है, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। अक्षरधाम मंदिर का आध्यात्मिक महत्व। दोस्तों, अक्षरधाम शब्द का अर्थ है भगवान का शाश्वत धाम, जहां आत्मा ईश्वर से मिलन करती है। यह मंदिर केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अंतर्गत अपने भीतर शक्ति, भक्ति और शांति का अनुभव करता है। भगवान स्वामीनारायण का जीवन हमें सिखाता है सादगी और सेवा, भक्ति और प्रेम, और जीवन के सत्य और धर्म का महत्व। मंदिर की हर दीवार, हर मूर्ति, हर शिल्प यही संदेश देती है कि जीवन का केवल भौतिक सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और ईश्वर की भक्ति के लिए है। दर्शन और यात्रा अनुभव। अब हम बात करते हैं अक्षरधाम यात्रा और दर्शन के अनुभव की। जब कोई यात्री अक्षरधाम पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी आंखें उस विशाल और भव्य मंदिर को देखकर श्रद्धा से भर उठती है। फिर वह प्रवेश करता है मुख्य मंदिर में, जहां जीवन में भगवान स्वामीनारायण की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। दीपक की लौ और मंदिर की ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है, जहां खड़े होकर व्यक्ति अपने सारे दुख और चिंताओं को भूल जाता है और केवल ईश्वर से जुड़ जाता है। इसके बाद हम आंगतुंग प्रदर्शनियों और जलधारा शो का आनंद लेते हैं, तो वो न केवल भारतीय संस्कृति को समझते हैं, बल्कि जीवन के गहरे प्रश्नों का विचार भी करते हैं। यात्रा का अंत होता है भारत उपवन और मंदिर के शांत वातावरण में, जहां बैठकर हर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसका मन अब पहले से ज़्यादा अधिक शांत, प्रसन्न और सकारात्मक हो गया है। यात्रा नियम और आचार संहिता। दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर केवल दर्शनीय स्थल नहीं है, बल्कि एक पवित्र धाम है। इसलिए यहाँ कुछ नियमों और आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। यहाँ मोबाइल फ़ोन, कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर परिसर पूरी तरह से नशामुक्त और स्वच्छ है। ड्रेस कोड के तहत शालीन वस्त्र पहनना आवश्यक है। अनुशासन और शांति से बनाए रखना और यहाँ सबसे बड़ा नियम है। इन नियमों का उद्देश्य यह नहीं है कि व्यक्ति मंदिर की पवित्रता और वातावरण का सम्मान करे। जो लोग पहली बार यहाँ आते हैं उनके लिए नियम थोड़े कठिन हो लगते हैं, लेकिन जब वह मंदिर का अनुभव करते हैं तो समझते हैं कि यह नियम उस दिव्य शांति और अनुशासन के लिए बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण। दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर साल यहाँ लाखों विदेशी पर्यटक आते हैं। वे यहाँ की संस्कृति, आध्यात्मिकता और भारतीय कला को देखकर हैरान रह जाते हैं। कई विदेशी यात्री यहाँ का कहना है कि उन्होंने दुनिया की कई चर्च, मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थल देखे, लेकिन अक्षरधाम मंदिर जैसा अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कहीं नहीं मिला।
यह मंदिर भारत की आत्मा और संस्कृति का ऐसा प्रतीक बन चुका है जो पूरे विश्व को संदेश देता है कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक जीवंत सभ्यता है। पर्यटकों के अनुभव और प्रेरणा। मित्रों, अक्षरधाम मंदिर हर आने वाले व्यक्ति को अलग अलग अनुभव देता है। किसी को यहाँ शांति मिलती है, किसी को प्रेरणा और किसी को भक्ति और किसी को जीवन के प्रश्नों का उत्तर। एक व्यक्ति ने लिखा, जब मैंने अक्षरधाम देखा तो लगा कि मैंने किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। मेरे सारे तनाव गायब हो गए और मेरा मन शांत हो गया। ऐसे ही अनगिनत अनुभव है जो बताते हैं कि अक्षरधाम मंदिर केवल देखने की जगह नहीं बल्कि यह जीवन को बदल देने वाला स्थान है। तो दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर वास्तव में केवल ईंट पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है। यह भारतीय संस्कृति, कला और इतिहास का आध्यात्मिक का संगम है जो हमारे मूल्यों को और पहचानों से जोड़ता है। यह मंदिर हमें सिखाता है जीवन में सभी भक्ति और सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। सादगी और करुणा से ही आत्मा को शांति मिलती है। और सबसे बढ़कर, मनुष्य चाहे किसी भी धर्म या संस्कृति का हो, उसकी आत्मा का लक्ष्य ईश्वर से मिलन ही है। अगर आपने अब तक अक्षरधाम मंदिर की यात्रा नहीं की है तो एक बार ज़रूर कीजिए। यह यात्रा केवल आपकी आंखों के लिए नहीं बल्कि आपके हृदय और आत्मा को भी छू जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मंदिर और एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।